मेरे पास मेरी देखिए जी, जो मैंने बिखेरी हुई है, फिलहाल मैंने कपड़े सारे बिखेर लिए, समेटे मेटे जाने हैं, इतना मुझे पता है। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं एक दो दिन से इसलिए गायब थी क्योंकि मैं ना घर की शिफ्टिंग करनी थी, मुझे घर चेंज करना था। मैं घर अपने लिए देख रही थी, मैं कह रही थी हॉस्टल से मैं निकल आऊँ, कोई घर सेपरेट मैं अपने लिए ले लूँ ताकि मुझे ना ब्लॉग बनाने में टेंशन ना हो, क्योंकि मैं डेली बेसिस के हिसाब से बाहर जा जा के तंग आ चुकी थी कि अगर डेली जाना है और डेली यानी कि मैं कितना बाजार देख लेती, कितना मैं चेक कर लेती। फिर मैंने सोचा कि चले मुझे कोई अच्छा सा घर देख लेना चाहिए जहाँ पे मैं ईज़ी रह सकूँ और अपने ईज़ी से मैं ब्लॉग बना सकूँ। तो इसलिए फिर मुझे ना 2 दिन से मैं नहीं ब्लॉग बना सकी क्योंकि मेरी ज़्यादा दौड़ भाग इसी चीज़ में थी। तो अब अल्लाह का शुक्र है, मैं शिफ्ट भी हो चुकी हूँ और घर भी मिल चुका है। चलें, जितना भी है जैसा भी है अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। तो अब मैं बस अब यहाँ से डेली बेसिस के हिसाब से ब्लॉग भी बनेगा, अपने रूटीन वाइज जो होगी वो भी शेयर करूँगी। और फिर संडे के संडे हफ्ते में 1 दिन यानी कि बाहर को चली जाया करूँगी और बाहर का जो भी होगा यानी कि रूटीन वाइज जो अच्छा लगेगा मुझे सैनमे के मतलब या कोई भी जगह जो अच्छी लगेगी, जो मुझे बताने मुनासिब लगेगी कि लाहौर में ज़्यादा अच्छी है, बेस्ट है, आप यहाँ प्राइम विज़िट करें, वो भी मैं आपको साथ साथ शेयर करती रहूँगी, बताती रहूँगी। तो चलें ठीक है, स्टार्ट करती हूँ आज का व्लॉग मेरा। यानी कि स्टार्ट ऐसे होगा कि मैं आज आपको अपने घर का विज़िट करवाऊँगी जो मैंने रेंट पे लिया है। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी फ्रेंड है, तो लेकिन वो सामने नहीं शो हो सकती क्योंकि मैं अकेली इतना मैनेज नहीं कर सकती इतना, इसलिए भी मुझे उनके साथ यानी कि अफोर्ड करना पड़ा कि हमने कहा चले हम आपस में कर लेंगे। वो जॉब करती हैं और मेरा तो काम सिर्फ ब्लॉग बनाना है। मैंने कहा एक सो के आप जॉब कर लें, मैं बाद में पीछे थोड़ा सा घर संभाल लिया करूँगी और बाद में यानी कि अपने ब्लॉग वगैरह मैं कर लिया करूँगी। बस ये इतनी सी बस मेरी लाइफ और इतनी सी कहानियाँ। तो चलें फिर ऐसे करती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अब जो घर है अपना वो, और नाश्ता जैसे कि मैं जो बनाने लगी हूँ वो और शेयर करूँगी। और उसके बाद जो रूटीन वाइज हुआ करेगी वो आपके साथ डेली शेयर किया करूँगी। संडे के संडे मेरी कोशिश होगी बाहर का यानी कि विजिट आपको करवा दूँ, या उसके अलावा भी अगर कभी बाहर जाना हुआ, जैसे कि इंसान आउटिंग पे जाता है या बाहर वैसे इंसान जाता है, ऐसे टूर बन जाता है ना, रात को प्रोग्राम बन जाता है, चलो बाहर खाना खाने चलते हैं, जो भी यानी कि होगी वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो अब मैं सुबह सुबह सबसे पहले तो सिलेंडर भरा के लेकर आए हैं हम, क्योंकि शिफ्ट तो हम हो चुके थे लेकिन सिलेंडर नहीं था, और तो सिलेंडर भरा के लेकर आए और कुछ चीज़ें वगैरह लेकर आई, ब्रेड वगैरह लेकर आई हूँ और बंद वगैरह इस तरह। मैंने तो बंद खाना था, मैं अपने लिए उनके लिए ब्रेड लेकर आई हूँ, इस तरह यानी कि चीज़ें वगैरह हम मिल के हम पैसे डाल के तो हम ले आते हैं। तो अब वो लेकर आए हैं। अब कुछ शावर यूज़ कर रही हैं, एक तो बस उनको सामने शो नहीं मैं कर सकती इसलिए सॉरी। तो अब मैं आपको विज़िट करवाती हूँ घर का। तो चलिए जी, ओके, चेक करते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको ये एरिया यहाँ से शुरू करूँगी, टेरेस की तरफ से शुरू करूँगी। बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है, यानी कि इसे अभी मैंने नीट करना है। इसे हम नीट करेंगे कल संडे को, क्योंकि संडे को वो भी घर होंगे और फिर मैं अच्छे से नीट कर लूँगी। इधर एक साइड पे ये वॉशरूम आ जाता है, तो इसके आगे की साइड पे जो लगा होता है ना, जो शीशा वगैरह, वो शायद नहीं लगा हुआ आपके सामने, ठीक है। यहाँ से अब मैं अंदर को आऊँगी और इसको मैंने दरवाजा इसलिए खुला छोड़ा होता है, और इधर को सीढ़ियाँ ऊपर छत पे, छत का मैं आपको बाद में चक्कर करवाऊँगी। मैंने इसलिए दरवाज़ा खुला छोड़ा होता है ताकि अंदर ज़रा रोशनाई आती है। और एक रूम ये है और इसके अंदर कुछ सामान है, यानी कि स्टोर रूम है ये एक किस्म का। इसके अंदर कुछ चीज़ें वगैरह सेपरेट पड़ी होती हैं, तो वो उनकी हैं जिनका घर है, इसलिए से बंद जाने देते हैं। इसके बाद ये किचन है मेरा, तो यहाँ पे मैंने अभी बर्तन धो दिए हैं। सबसे पहले उठ के मैंने जो बर्तन थे रात के वो मैंने धोए, मैंने इसे रखा है। और ये सिलेंडर है जिस पे मैं नाश्ता रेडी करूँगी और चीज़ें मैं अपने ये लेकर आई हूँ, ठीक है जी। ब्रेड और बन, ओके। तो चलिए इधर जी सुबह सुबह हमने लगा दिया है नाश्ता पानी। हमने कहा चले जी, नाश्ता पानी लगवाई हुई थी लेकिन उसके बाद मैंने फ्लावर्स लगा दिया है। سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة। तिलावत माशाल्लाह होती रहेगी, इसके बाद मैं बिल्कुल बंद नहीं करूँगी। इस साइड पे मैंने अपनी रिंग लाइट सेट की थी और ये जी कुछ सामान यहाँ बिखरा पड़ा हुआ है, अभी फ़िलहाल बाद में इसे कवर किया जाएगा, ठीक है जी। ये चेक करें जी, ये रात को मैं यहाँ पे सोई हुई, पटकी हुई थी, मरी हुई थी। और ये मैंने हैंड फ्री मंगवाई भी है लेकिन मेरी हैंड फ्री अच्छी वाली नहीं आई अच्छी वाली है लेकिन इससे बात नहीं हो रही, मुझे बड़ा दुख हुआ है। और सुबह सुबह बस मैंने एक केला यूज़ किया है। ये जी मैं नाश्ता कर चुकी थी, नाश्ता मैं बना चुकी थी, बर्तन मेरे यहाँ पे पड़े हुए थे, तो जी फिर उसके बाद वो जाना था उन्होंने,
लड़कियों ने, तो फिर मैंने उस टाइम तो मैं व्लॉग नहीं बना सकी, तो चिकन मैंने कुछ निकाल के रख लिया और कुछ मैंने इतना, क्योंकि 3 तो लड़कियाँ हैं तो ये इसके अंदर आलू ऐड करके बहुत हो जाना, मैंने कितना बहुत है, ज़्यादा भी खर्च नहीं है करना, नॉर्मली चलना है। तो ये अब यहाँ पे मैं इसे धोने लगी। सबसे पहले इशू हुआ कि जी पानी चला गया, इस वजह से चिकन मेरा यहाँ पर, अब पानी आएगा तो फिर मैं चिकन वॉश करूँगी और बर्तन भी अपने धोऊँगी। उसके बाद जी चलाएँ जी मैं आपको रूम चेक करवाती हूँ अंदर का। तो ये हमारा सामान कुछ पड़ा हुआ है, कुछ बाहर पड़ा हुआ था, मैंने आपको बताया था। अभी फ़िलहाल ये जी ये बेड है जो कि यहाँ पे 2 के 3 ईजी हो जाती हैं, लेकिन नहीं, फिर मैं उनके साथ नहीं थी, फील कर रही, मैंने कहा चलो मैं बाहर ईजी हो जाऊँगी ताकि ज़रा टीवी शीवी भी बंदा देख लेता है ईजी होके। तो ड्रामे श्रामे, और वैसे भी ये जी यहाँ पे चार्जिंग होते हैं, ठीक है, वो दोनों अपने लेदर चार्जर रखे हुए हैं, वो लगा लेती हैं। तो चलें जी, ये मेरा कुछ सामान है, कुछ उनका सामान था। खिड़की तो है यहाँ पे, सुबह के टाइम तो अच्छा है, यानी कि लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं, मैं इसे बंद करूँगी। चलो ठीक है, ये जी घर की पोजीशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, और फल यहाँ पे रख दिए हुए, हमने खाए किसी ने भी नहीं है, उन्होंने भी नहीं खाए, मैंने भी नहीं खाए। और ये जी यहाँ पर आवा था, ये जी रात को हमने यहाँ पे जलेबी लगा दी थी, और जलेबी कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, जिन्हें नहीं पता उनको बता देती हूँ, ये मच्छर के लिए होती है ताकि मच्छर शच्छर नहीं काटे, और जिनको पता है उनको पता है कि भी मच्छर भी, यानी कि यहाँ पे हमें फील हुआ कि ऐसे जैसे मच्छर हैं, इसलिए फिर हमने लगा लिया। मैंने कहा चलिए लगा लेते हैं, रात ईजी गुजर जाएगी। और ये छोटी सी फ्रिज भी है, ठीक है जी, ये छोटी है और इतनी बहुत है, मैं समझती हूँ कि शायद बहुत है, क्या करनी है हमने एग्जाम्पल। ये जी फ़िलहाल तो छोटा सा सिलेंडर है, सुबह सुबह हमने से पहले भराया है, सेट शेट किया है। तो चलें, हमने कौन सा वो बस चली गई, ब्रेड वगैरह खा के बाद में मैंने खाना बनाया, 1 टाइम बनाएंगे, 2 टाइम हमारा ऐसे निकल जाएगा। और मौसम बाहर का चेक करें कितना ज़बरदस्त, धूप नहीं है आज, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली हुई, और मौसम बहुत खूबसूरत है, ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसका मैंने दरवाज़ा ओपन रखा होता है ताकि इससे अंदर की रोशनाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, इस तरीके से लाइटें ऑन करनी पड़ती है। अगर इसको दरवाज़ा बंद करें ना, फिर हमें ये होता है कि अंदर अंधेरा हो जाता है, और वो जब मैंने सोना होगा तब मैं बंद करूँगी, वैसे मैं इसे बंद नहीं करूँगी क्योंकि मैं लाइटें अब ऑफ़ करूँगी। ये चेक कर, ये लाइट ऑफ़ करके भी इतनी अंदर रोशनाई है। हाँ जी जी, अब मैं हो चुकी थी तैयार, मैंने सोचा कि चलिए मैं आपसे थोड़ी सी गपशप लगा लेती हूँ, क्योंकि घर का तो मैं आपको टोटली विज़िट करवा चुकी हूँ, और जो घर की भी टाइमिंग है, जो यानी कि पानी शानी का चक्कर है, वो भी चले आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आ जाएगा कि किस टाइम पे आता है और किस टाइम पे जाता है। तो मैंने किया था शावर यूज़, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से बीमार ऐसे थे कि बस हॉस्टल में, यानी कि ना ये सब लड़कियों को ये मसला हो रहा था बुखार का। तो पहले फर्स्ट फ्लोर पे था, फिर सेकंड पे, फिर इस तरह करते करते ना भर रहा था, तो शायद इस वजह से फिर हो गया बुखार वगैरह। तो मैंने इतनी केयर नहीं की, तो अब रात को अच्छे से डॉक्टर को चेक करवाया था, तो मेडिसिन वगैरह में लेकर आई थी। अब अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतर है, तो मैंने सोचा फिर शावर यूज़ कर लिया जाए ताकि थोड़ी सी इंसान फ्रेश हो जाता है, थोड़ा सेट शेट हो जाता है इंसान का माइंड। तो साथ मैंने ड्रेसिंग चेंज की, मैंने कहा ड्रेसिंग भी चेंज कर लूँ क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है, तो अब मौसम चेंज हो गया, इसके हिसाब से थोड़ी सी ड्रेसिंग दूसरी चाहिए। लेकिन चलें, अभी सर्दी तो फ़िलहाल मुझे लगती है, तो लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं, रात को बस महसूस होती है, तो रात को तो चले कपड़े वगैरह लेके इंसान सो जाता है, लेकिन फिर भी मुझे ड्रेसिंग अब अपने लिए खरीदनी होगी अच्छी वाली। तो वो मैं जब शॉपिंग करूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी बताऊँगी। जो मैंने पहले की है वो जीन्स वगैरह में थी, शर्टें थी, लेकिन अब मुझे चाहिए, मैं सोच रही हूँ कि जर्सी हो जाए, कोट वगैरह कुछ इस तरह का यानी कि खरीदा जाए। तो बखेरा मैंने बहुत ज़्यादा बखेर लिया था, समेटा मुझसे जा कोई नहीं था, मैंने सोचा कि चलो जी अब छोड़ देती हूँ इसको थोड़ी देर इसी तरह इसके हाल पे, तो बाद में भी इसे समेट लूँगी। ये देखिए जी बाल शाल मेरे कहाँ से कहाँ आ जाते हैं, तो इन्हें भी बाद में मैंने कहा कंप्लीट कर लूँगी, तो मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए, फिर उसके बाद मुझे खाना बनाना है। ये मेरा आज का ब्लॉग था जो मैंने आपसे शेयर किया। सबसे बड़ा इशू होता था कि जी आप ही सामने क्यों नहीं आती, चलो जी अब आप ही सामने आया करेगी, आप ही ने बेचारे ने कहाँ जाना था, आप ही बस वैसे ही बस ना, ये कुछ दिन थे, परेशानी भी, टेंशन इंसान को हो जाती है ना, कि मैं कहती थी कि ब्लॉग अच्छा बने, लोग ब्लॉग देखना चाहते हैं, मुझे तो देखना नहीं चाहते, तो मैं कहती थी कि मेरी ब्लॉग के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ऐड हों कि लोग देखेंगे कि वाकई चले मेहनत कर रही है, जा रही है, डेली आना डेली जाने का रेंट लगता था, फिर जिस शॉप पे जाना, कई जगहों पे परमिशन मिलती थी, कई जगहों पे परमिशन नहीं मिलती थी, फिर अगर उनसे परमिशन लेनी होती थी, कई जगहों पे ऑनर होते थे, कई नहीं होते थे, मार्केट के या मैनेजर नहीं होते थे, तो वर्कर तो नहीं आपको परमिशन दे सकते ना, तो वो फिर मेरा नंबर वगैरह मेंशन कर लेते थे और कहते थे हम आपको कॉल करके बता देंगे, अब इस दिन आके तो आप बना लीजिएगा। जिस दिन वो मुझे कॉल करते थे फिर मुझे उस दिन जाना भी होता था और ब्लॉग भी बनाना होता था,
मैंने बहुत सी मेहनत की थी, लेकिन फिर मैंने इतना अच्छा रिस्पांस नहीं देखा। मैंने कहा इतना अच्छा खास रिस्पांस नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने चले ट्राई करती रही। लेकिन कोशिश मेरी यही थी अंदर से कि मुझे घर मिल जाए। घर मिल जाएगा फिर मेरे लिए मसला नहीं था, फिर मैं रूटीन वाइज शेयर कर सकती थी और फिर घर के खाने वगैरह या अपने इंसान कोई ना कोई बात डिस्कस कर लेता है। लेकिन वो मुझे बहुत इशू था, मुझे मिल नहीं रहा था। लेकिन चलिए अल्लाह का शुक्र है मुझे मिल चुका है। तो अब मेरी बस ऐसे ही डेली व्लॉग्स आपके सामने आते रहेंगे और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी और अब मैं भी सामने आती रहूँगी। ठीक है जी। उसमें ये था कि मेरा ये होता था कि भी जो चीज़ें मैं दिखाने आई हूँ वो सब चीज़ें दिखाई जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं सामने ना भी आऊँ तो इतना मैं कहती कोई इशू नहीं है, पर मैं कहती जो काम मैं कर रही हूँ वो लोगों को अच्छा दिखना चाहिए। लेकिन चले मैं हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन का टूर बाहर का बनाया करूँगी और वो बाहर की भी कुछ चीज़ें आपसे शेयर किया करूँगी, कुछ घर की किया करूँगी। तो प्लीज़ अब सपोर्ट कर दें, अब तो घूमते जान दो, आप ज़रा शेयर कर दिया करें, सपोर्ट कर दिया करें। आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। मैं मेहनत तो बहुत कर रही हूँ और दिल से कर रही हूँ कि बस अल्लाह ताला मुझे किसी तरीके से कामयाब कर दे। तो चलें जी, मैंने आपसे डिस्कशन करनी थी, आपसे मैंने बात करनी थी, आपको घर का विज़िट करवाना था, वो मैं करवा चुकी हूँ। अब जो सेटिंग है वो मेरी थोड़ी सी बिखरी हुई है, वो मैं अब आपको दिखा नहीं सकती। हर ड्राम तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी भी रूटीन चेंज करूँगी घर के कामों में और भी। वैसे हर ड्राम में बड़ी मैंने कर लिया है, 1 महीना तकरीबन वहाँ पे बैठ के खा लिया हॉस्टल में। तो वैसे यहाँ पे लाहौर का एक्सपीरियंस ऐसा होता है थोड़ा सा कि अगर कुछ लोग हैं यहाँ पे आपको अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। ये आप पे डिपेंडेंट होता है कि आपने किस तरीके से लोगों को चूज़ करना है, किस तरीके से लोगों को चूज़ नहीं करना। आपका दिल चाहे देखिए दोनों रास्ते आपके सामने होते हैं, आप अच्छे चले जाएँ बुरे। मुझे किसी ने पता क्या कहा था, मुझे बड़ा किसी ने अच्छा सा मशवरा दिया था। उसने कहा था देखिए एक चोर है, वो चोरी करेगा, उसे रब तब भी देगा खाने के लिए। अगर वो चोरी नहीं करेगा उसको रब तब भी देगा खाने के लिए। ये बात मेरे दिल को लगी। मैंने कहा वाकई सच्ची बात है। जब इंसान गलत रास्ता इख्तियार करता है रब उसको तब भी दे रहा होता है, और जब वो नहीं करता रब उसको तब भी दे रहा है। तो फिर बेहतर यही है कि हम गलत रास्ता ना इख्तियार करें, हम बैठे रहें, रब हमें देगा। हम मेहनत करें, हिम्मत करें, कोशिश करें। देखिए मैं जब फर्स्ट टाइम लाहौर आई थी, मेरे सब यानी कि आल टू आल रिश्तेदार है, लेकिन मुझे किसी की मैंने ना सपोर्ट ली और ना ही मुझे अल्लाह का शुक्र है किसी की चाहिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह की ज़ात मेरे लिए काफ़ी है। तो देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप मैंने देखा, ये नहीं कि मैंने बड़ा इजी मेरे लिए हो गया, मैंने फील नहीं करवाया, लेकिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल था सब कुछ। कुछ लोगों की मैंने बातें भी सुनी, कुछ लोगों के बैड कमेंट भी देखे, कुछ लोगों को मैंने सब कुछ नोटिस किया, लेकिन मैंने इट्स ओके मैनेज कर लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, ऐसा होता है। जब मेरा ये सफ़र है, मैंने चलना है, इस रास्ते को इख्तियार मैंने किया है, तब इस रास्ते में जो कुछ भी आएगा मुझे फेस करना है। मैंने किसी से शेयर नहीं करना, ना कि मुझे किसी से ये नहीं कहना हाय मुझे ये हो गया वो हो गया। इट्स ओके मैनेज करे, बड़ा कुछ हो जाता है। इसलिए मैंने ना ये सब कुछ इग्नोर किया। लेकिन एक्सपीरियंस ऐसा होता है लाहौर में कि आपको हर चीज़ फेस करनी पड़ती है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप ना के किसी को देख के डर जाए, घबरा जाए, ये होगा वो, फिर नहीं आप कुछ कर पाएंगे। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो फिर इंशाल्लाह मंजिलें आपके साथ है। तो हिम्मत इंसान को नहीं हारनी चाहिए। बाकी रब को याद रखना चाहिए, रब की ज़ात को सबसे ज़्यादा, पहले अपने रब को और फिर बाद में देख लें। अगर आपको कोई सपोर्ट करता है तो, अगर नहीं करता तो कोई बात नहीं। इंसान हिम्मत ना हारे, इंसान कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे पहुंच जाता है। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे ये नहीं कि गाइड किसी ने नहीं किया, मुझे गाइड करने वाले भी बहुत थे, लेकिन अच्छे भी मुझे मिले हैं, बुरे भी मुझे मिले हैं। लेकिन मैंने सबको कोई बात नहीं, मैं बड़े अच्छे भी मुझे मिले। लेकिन ना इंसान जब कहीं जाता ना तो फर्स्ट टाइम उनको सबका नहीं अच्छा लगता रिस्पॉन्स। कुछ लोग अच्छे नहीं करते, कुछ करते, लेकिन ऐसा ऐसा समझ आती है ना। तो हॉस्टल में मैं जब गई वहाँ पे भी कुछ स्टार्टिंग में मुझे फील हुआ, लेकिन फिर ऐसा ऐसा अब जब मैं वहाँ से वापस आई तो सबसे ज़्यादा मुझे वहाँ पे फील हुआ। बहुत अच्छा उनका बिहेवियर था, बहुत अच्छे थे सब, और मुझे दिल से फील हुआ है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। मुझे थोड़ा इमोशनल मैं हुई। मेरे साथ मेरे जो रूममेट थी वो बहुत अच्छी थी, उसने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से गाइड किया, कभी डिसार्ट नहीं था किया, कभी डिग्रेड नहीं था किया। मैं बहुत सी चीज़ों से पीछे हूँ, मुझे इतनी चीज़ों के नहीं एक्सपीरियंस, मुझे कुछ चीज़ें पता ही नहीं है, लेकिन उसने मुझे बहुत अच्छे से उसने मुझे सपोर्ट किया। मैं ऐसे लोगों को कसम से कहती हूँ कि आप देखें, ऐसे लोगों को शेयर किया करें कि यार नहीं, किसी की तारीफ करनी तो खुल के करें, नहीं तो नहीं करें। अगर हम लोग करते नहीं, हम लोग जेलस होते हैं, हम अपनी हरकतों की वजह से भी ना बड़े ख़राब हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ओके जी, आज का मेरा बस इतना ही था मैसेज आपके साथ कि प्लीज़ अपने आप को आप ठीक रखें। बाकी मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी, लेकिन मैं ब्लॉग बना रही हूँ, पंगों से नहीं मैं हटती है, तो मेडिसिन वगैरह मैं वैसे ले रही हूँ। चलो जी ठीक है, मेरी जो रूटीन होगी मैं आपसे शेयर करूँगी, ब्लॉग मैं बनाया करूँगी डेली और आपके साथ शेयर किया करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, अप्रिशिएट करें, खुदा का खौफ पालें प्लीज़।
तो हाथ मेरे कितने चलते हैं ना, हाथों वाला बंदा ठीक नहीं होता, जो हाथों से बातें करता है ना वो बंदा ठीक नहीं होता, ये नोटिस रखिएगा। तो मैं हाथों से बात करती मैं ठीक नहीं हूँ। हाथों वाला जो बंदा हाथों से बात करता है ना, बड़े कहते हैं वो बड़ा होशियार होता है। तो मैं समझती मैं इतनी होशियार हूँ, फिर मैं इतनी ठोकरें खा जाती हूँ, इतने लोगों के हाथों में आ जाती हूँ, और ऐसे ही बस मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी। नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ तो कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर बुरे इंसान हाथ भी आ जाए तो कोई मसला नहीं होता यार, अल्लाह की ज़ात अगर बचाने वाली हो तो बचा लेती है। इंसान अच्छा होना चाहिए दिल का, बस और कुछ नहीं। बाकी ये आप पे डिपेंडेड है कि आप लाहौर में आके अपने आप को किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं। मैंने बड़े लोगों से कहा मुझे जॉब चाहिए, बड़े लोगों से मैंने कहा मुझे घर, कसम से कुछ लोगों ने मेरी जॉब का सुन के, मेरे घर का सुन के मेरे से कॉन्टैक्ट ही बंद कर दिए कि नहीं भी छोड़ दो, पता नहीं इसके साथ क्या होना है क्या नहीं होना, ये अकेली है, हम इसका कहाँ से इतने बजट उठाएंगे या हम इसका खर्च कहाँ से उठाएंगे। तो चले कोई मसला नहीं, इंसान का खर्च इंसान खुद उठाता है, कोई किसी का उठाता नहीं। और मैं ऐसी हूँ, मैं किसी पे डालती भी नहीं हूँ। मैं तो खुद कहती हूँ कि जब हम कुछ कर सकते हैं तो फिर हमें करना चाहिए, हमें किसी के ऊपर बैलेंस डालने की जरूरत नहीं। मुझे तो मांगने लगे सबसे ज़्यादा मौत पड़ती है, सब नफरत मुझे मांगने से है कि मैं चाहती हूँ मांगो नहीं, प्लीज़ आप रब की ज़ात से मांगे, रब की ज़ात देती है, बेहतर देती है। तो गला ख़राब है मेरा। तो चलिए जी ठीक है, इतनी स्पीच काफ़ी जितनी मैंने की है। ओके जी, मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा था इस वजह से, क्योंकि मुझे आपके साथ सब कुछ शेयर करना था। बाकी मैं आपको अपना घर दिखा देती हूँ जो मैंने खेला हुआ है।